हाय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं रेनू यादव, मेरे यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन ROI 51 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो डियर फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग मैथ यानी BTC DLED जिसको जाना जाता है अब, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो इस पेपर को सॉल्व करने का फ्रेंड मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोगों को पता चल सके कि एग्ज़ाम में किस पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिससे कि आप लोगों का हेल्प हो सके फ्रेंड। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और फ्रेंड यहाँ से आप लोगों को ये भी पता चल सकेगा कि आपके एग्ज़ाम का लेवल क्या है, किस स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप लोगों के एग्ज़ाम में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न के नाम से जानते हैं, वहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा एक अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनता है और तीसरा टाइप जो होता है फ्रेंड वो लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है। बस यही 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो कि अत्यंत सरल होते हैं, फिर भी बच्चों के एग्जाम में बैक लगते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि आप लोग इसको सॉल्व करें, इससे आप लोगों को आइडिया मिलेगा कि हम लोगों को किस लेवल तक का और कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं फ्रेंड। तो पहला टाइप है बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि प्रश्न नंबर 1 है फ्रेंड्स, परिमेय संख्या -32 बटा -100 का सरलतम रूप क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप लोग जान रहे हैं -32 बटा -100 अगर आप लिख रहे हैं, जिसमें कि अगर सेम मार्क ऊपर नीचे दिए हुए हैं अंश और हर में, तो इसको आप लोग पहले कैंसिल कर दीजिए। इसके अलावा फ्रेंड आप लोग ऐसी कोई संख्या खोजेंगे जो कि अंश और हर दोनों को एक साथ काटे और बड़ी से बड़ी संख्या हो, जिससे कि हम लोगों को दोबारा ना काटना पड़े। मान लीजिए आप 2 से काटते हैं तो उसके बाद जो संख्या आएगी डियर फ्रेंड वो 16/100 क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी, फिर आपको काटना होगा। तो आप बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए जो कि दोनों को काट सके। तो यहाँ से फ्रेंड आप लोगों को समझ आ रहा होगा, अगर हम लोग क्या लेते हैं 4 लेते हैं और उससे काटते हैं तो यहाँ कितना आएगा, 4 × 8 = 32 होता है फ्रेंड। और जब 4 से आप लोग 100 को काटेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 2 हासिल बचेगा, 4 × 5 = 20। अब लोग फ्रेंड आप लोग देखिए यहाँ से अब तो इसको इससे छोटा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई ऐसी संख्या नहीं है जो अंश और हर को बराबर बराबर काट सके, यानी दोनों को एक साथ में काट सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8/25, यानी ऑप्शन नंबर C सही होगा फ्रेंड। अब चलिए हम लोग अगला ऑप्शन समझते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2। तो फ्रेंड इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ दिया है 0.000 इतना का वो 1 का घनमूल कितना होगा। तो डियर फ्रेंड घनमूल निकालने का पैटर्न ये है कि यहाँ 1 है, अगर 1 का आप लोग घनमूल निकालते हैं फ्रेंड तो 1 का 1 में कितनी भी बार गुणा करेंगे, 1 ही आएगा। यहाँ से आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि 1 तो रहेगा ही। इसके अलावा फ्रेंड आप लोग यहाँ देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5। तो घनमूल निकालने का पैटर्न ये है कि आप लोग 3 का जोड़ा बना लीजिए। अगर 3 का जोड़ा बनाएंगे तो कितना आएगा, ये 3 इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड 3 का जोड़ा 2 बनाना तो आपको 2 अंक के पहले दशमलव लगा देना है, और 1 का तो 1 होगा ही, तो 1 हो गया और 2 अंक लेना है तो 1 0 आप लोग बढ़ा लीजिए, फिर दशमलव लगा दीजिए, यही क्या होगा इसका घनमूल। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B। अब डियर फ्रेंड हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। क्या होगा, समीकरण 3x = 6 और 4x + y = 14 के हल में y का मान कितना होगा। इसके लिए फ्रेंड आप लोगों को क्या करना है, y का मान निकालना है। तो यहाँ से पहले आप लोग x का मान निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, 3x = 6 है तो क्या करेंगे, 3x = 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए गुणे के रूप में है 3, तो यहाँ पर आप अगर इसको बराबर के पक्षांतर करेंगे दूसरी तरफ तो क्या होगा, 6/3 हो जाएगा। फिर इसको आप लोग कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x = 2। अब फ्रेंड हम लोगों का y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे x का मान जब हम लोग रख देंगे तो y का मान अपने आप ही आ जाएगा। तो क्या है, 4x + y = 14। यहाँ पे आप लोग x का मान रखिए, कितना आया है 2, तो 4 × 2 + y = 14 फ्रेंड।
तो y का मान निकालना है, तो y बराबर कितना आ गया, यहाँ 14 है, इसका दोनों का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 14 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6। तो फ्रेंड ये कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही फ्रेंड जल्दी जल्दी से आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, और हम आप लोगों को बेसिक भी बताएंगे कि कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं रखेंगे जिससे कि आप लोग समझ पाएँ। अगर फ्रेंड आप लोगों के पेपर में बैक लगता है, इसका मतलब आप लोगों को बेसिक नहीं मालूम है। इससे यही निष्कर्ष निकल के आता है कि आपको बेसिक नहीं मालूम है, आपको बेसिक क्लियर करने की ज़रूरत है। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं फ्रेंड, जिसमें दिया है sin 60 और अपान cos 60, cos 30 है फ्रेंड। तो sin 60 का वैल्यू आप लोग जानते होंगे फ्रेंड, त्रिकोणमिति आप लोगों ने पढ़ा होगा, और हम बताएंगे भी कैसे आता है इसका मान। तो इसका मान कितना होता है, √3/2, और जितना sin 60 होता है डियर फ्रेंड उतना ही cos 30 होता है, तो ये भी √3/2 हो जाएगा। तो जब अंश और हर सेम है तो इसको आप लोग कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, जब ये दोनों कट होगा, अगर अंश और हर डियर फ्रेंड आपस में कट होते हैं तो उसका मान 1 आता है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 5 देखते हैं फ्रेंड। 5 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए आप लोग दिया है 7 पावर 1/5, फिर बटे में 7 पावर 1/3। फ्रेंड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ऐसे दिया है a पावर m अपान a पावर n, तो इसको आप लोग कैसे लिखते हैं। अगर अंश और हर का जो आधार है फ्रेंड समान है, तो इसके लिए आप लोग ऐसे लिखते हैं a पावर m माइनस n, ये इसका फार्मूला हो जाता है फ्रेंड। तो देखिए इसी रूप में इसको लिखा गया है, यानी अंश और हर का जो है क्या है, ये आधार समान है और पावर जो है अलग अलग हैं। तो अगर आधार समान है तो आप लोग पावर को माइनस कर लेंगे, जैसा कि इसमें हो रहा है। तो आप लोग ऐसे करेंगे, देखिए a बराबर 7 है और जो पावर लगा है 1/5 माइनस 1/3। फिर नॉर्मली जैसे भिन्न का घटाना होता है उसको आप पावर को सॉल्व कर लीजिए। तो 7 पावर कितना हो जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15 और 3 एकम 3 माइनस 3 पाँचे 15, 5 एकम 5। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 पावर 3 में से 5 निकालेंगे डियर फ्रेंड, तो यहाँ पे माइनस से घटने को तो ये घटेंगे ही है, प्लस माइनस असमान चिन्ह है तो ये घटेंगे, लेकिन चिन्ह उसका आएगा जो बड़ी संख्या होगी। तो घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा फ्रेंड, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी वाली का, तो यहाँ माइनस आ जाएगा अपान 15। तो ये किस ऑप्शन में आया है, ये ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब डियर फ्रेंड क्या निकला, 5 क्वेश्चन यहाँ से फ्रेंड बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, जो कि यहाँ से आपको 5 नंबर दिलाएंगे, और टोटल डियर फ्रेंड बैक होने का कोई चांस ही नहीं होता। अगर आप थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो बैक होने का कोई चांस नहीं है। अगर ये सेमेस्टर वाइज होता है, 6 महीने में आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है फ्रेंड, तो सिर्फ आप लोग सीरीज को सॉल्व करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, तो वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि मेरे एग्जाम का जो है क्या है, लेवल कितना है, हमको किस स्तर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ से फ्रेंड आप लोग समझ पाए होंगे, देखिए कितने इजी क्वेश्चन हैं, और इससे टफ क्वेश्चन BTC DLED में बनता ही नहीं फ्रेंड। प्रश्न संख्या 6 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल कितने थे, 5। तो ये अतिलोक उत्तरीय जब चालू हुआ तो प्रश्न संख्या 6 से इसमें 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए फ्रेंड। 8000 का घनमूल निकालना है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए एकदम बेसिक हम आपको बताएंगे फ्रेंड, जिससे आप लोग समझ पाएँ। घनमूल वैसे निकालने का, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का गणित का सिर्फ एक तरीका नहीं है, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड, लेकिन वो उसका आंसर आना चाहिए। और ये कोई कंपटीशन नहीं है फ्रेंड, BTC DLED है, तो आपको क्या करना होगा, एक नियम लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप शॉर्टकट तरीका अपनाएं और क्वेश्चन का आंसर ला दें। अगर आप शॉर्टकट तरीका अपना कर एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लाते हैं फ्रेंड, तो वहाँ पर आपको फुल मार्क मिलने का कोई चांस नहीं है। शॉर्ट तरीका जैसे आप अपनाएंगे वैसे शॉर्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 8000 का घनमूल निकालना है फ्रेंड, अगर तो कैसे निकालेंगे, या फिर आप इसका गुणनखंड करिए, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए 8 गुणे 1000। आप इसको आराम से लिख सकते हैं, इतना आप समझ सकते हैं फ्रेंड।
अब फिर अगर हम 8 को लिखते हैं फ्रेंड तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर घन के रूप में ऐसे लिखना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 ये हो जाएगा। अगर 1000 को आपको घन के रूप में चेंज करना है, यानी इसके 3 खंड होंगे फ्रेंड, 3 खंड, तो 1000 को 10 गुणे 10 ऐसे आप आराम से लिख सकते हैं फ्रेंड। यही अगर आप गुणन खंड करते तो 2 2 2 करके इसमें से भी निकलता, 10 है जो 2 गुणे 5 होता ना फ्रेंड। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? गुणन ये घनमूल निकालने का मतलब ये होता है कि 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ 3 3 का जोड़ा बना तो 1 निकल के आया, 1 खंड निकल के आया, और यहाँ भी 3 का खंड जोड़ा है तो इसमें से 1 निकल के आएगा। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 20। 10 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा? 20। तो डियर फ्रेंड इसका आंसर यही होगा। प्रश्न संख्या 6 में कितना आंसर आएगा? 20। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 को समझ लेते हैं फ्रेंड। क्या है ये? 16x² माइनस 25 बराबर 0 को हल कीजिए। इसको आप लोग कैसे हल करेंगे फ्रेंड? इसको हल करने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप x का मान निकालिए। तो x का मान कैसे निकालेंगे? ऐसे दिया है 16x² और माइनस 25 बराबर 0 दिया है, तो कैसे निकालेंगे? आप ऐसे निकालिए। देखिए अगर बराबर दिया है चिन्ह तो आप लोग पक्षांतर आराम से कर सकते हैं फ्रेंड। इसका सिर्फ इतना नियम होता है कि अगर बीच में बराबर लगा है, अगर कोई संख्या पक्षांतर करते हैं तो प्लस में रहेगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस रहेगी तो प्लस हो जाएगी, गुणा रहेगी तो भाग, भाग रहेगी तो गुणा। बस इतना आप लोगों को समझना है फ्रेंड। तो देखिए आप लोग ऐसे लिखिए 16x², यहाँ पे माइनस 25 है, जब इसको आप बराबर के दूसरे पक्ष में करेंगे फ्रेंड तो ये कितना आएगा? प्लस 25 हो जाएगा। आप 0 लिखिए या नहीं लिखिए कोई अंतर नहीं है फ्रेंड। फिर हम लोग क्या करते हैं, x² को लेते हैं और 16 को पक्षांतर करते हैं तो क्या आएगा? देखिए यहाँ ये गुणे के रूप में फ्रेंड, यहाँ अगर कोई मार्क नहीं लगा है तो इसका मतलब ये गुणे के रूप में है। जब आप इसको इस साइड में भेजेंगे तो कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। फिर आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे x² लिखा फ्रेंड, अगर इसी स्क्वायर के फॉर्म में आप इसको लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? 5 चौके 25 होता है ना, और 4 चौक 16 होता है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं आराम से फ्रेंड। देखिए 5/4 का स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो आप डियर फ्रेंड देखिए अगर जो है ये आधार देखिए और घात है, अगर दोनों पक्ष में घात समान है फ्रेंड, दोनों पक्ष में घात समान है तो आधार का वैल्यू भी आपस में समान होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि घात 2 2 समान है तो इसका मतलब x का वैल्यू यही 5/4 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 5/4। यही क्या होगा? इसका आंसर होगा 5/4। तो फ्रेंड इसको आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 को समझते हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुलक ज्ञात करना। अगर एग्जाम में बहुलक ज्ञात करने के लिए आता फ्रेंड, ये बहुत इजी भी है और एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, और खासकर बीटीसी जो डीएलएड के नाम से है इसके लिए और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डियर फ्रेंड वहाँ से आपके एग्जाम में जो है इतने कठिन क्वेश्चन नहीं बनते हैं कि वो सोचे कि हम ऐसा क्वेश्चन दे दें कि बच्चे जो है सॉल्व भी ना कर पाए। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा से इजी क्वेश्चन ही दिए जाते हैं। तो बहुलक से तो इजी क्वेश्चन कहीं से बन ही नहीं सकता फ्रेंड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर बहुलक का मतलब ही होता है, लक को आप लुक समझिए फ्रेंड, लुक मीन्स दिखाई देना, और बहु माने अत्यधिक अनेकों बार, मतलब जो संख्या नंबर में अधिक बार आए वही क्या है? बहुलक है। तो यहाँ से आप बहुलक को पकड़िए, यही की पॉइंट है फ्रेंड। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए 12 12 13 12 10, तो आप इसमें आराम से समझ सकते हैं कौन सी संख्या अधिकतम बार आई है। 12 12 12। देखिए 13 एक ही बार आया, 10 भी एक ही बार आया है। केवल 12 ऐसी संख्या है जो कितनी बार? 3 बार, मतलब मैक्सिमम बार आई है। तो बहुलक क्या हो जाएगा आंसर में? 12। इसको आप लोग आसानी से फ्रेंड कर पाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा फ्रेंड अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 9 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 9 को क्या है? 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े, यहाँ पे चौड़े रहेगा फ्रेंड, चौड़े आयत के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर लंबे, तो ऐसे फ्रेंड बनाइए आप लोग, 10 सेंटीमीटर लंबे और कितना? 3.5 सेंटीमीटर चौड़े। ये आयत बना हुआ है फ्रेंड, और कह रहा है अगर आयत के परितः, लंबाई के परितः, यहाँ पे क्वेश्चन में फ्रेंड दिया आयत के लंबाई के परितः
लंबाई के परिता घुमाने पर बने बेलन का, अगर ये लंबाई के परिता, डियर फ्रेंड ये लंबाई है, अगर इसके परिता घुमाया जा रहा है तो जो बेलन बनेगा, अगर दोनों की लंबाई के परिता ऐसे घुमाया जा रहा है फ्रेंड, तो बेलन बनेगा ही, क्योंकि दोनों तरफ एक एक क्या बन जाएंगे, वृत्त बन जाएंगे। और जब वृत्त बन जाएंगे तो वो बेलन बन ही जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड, अगर कोई ऐसे सीधी लाइन खींची हो, ऊपर नीचे ऐसे वृत्त लगा दिया जाए तो क्या हो जाता है, बेलन हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे कि अगर लंबाई के परिता घुमाया जा रहा है फ्रेंड, तो वही लंबाई क्या हो जाएगी, वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप होगा, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। वृत्त का परिमाप बराबर डियर फ्रेंड 2πr होता है। इसको हम लोग इसलिए करेंगे फ्रेंड, यहाँ से हम लोगों को त्रिज्या मिल जाएगी। तो परिमाप बराबर, यहाँ देखिए वृत्त का परिमाप जो है लंबाई है वही परिमाप आएगा, तो यहाँ 10 लिख देंगे, बराबर 2πr हो जाएगा। और यहाँ से जब आप लोग फ्रेंड r निकालेंगे तो क्या होगा, 10/2π हो जाएगा। तो यहाँ से 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 5/5 पाई r का मान होगा, r बराबर 5/π। अब हम लोगों को क्या निकालना है, बेलन का आयतन। तो डियर फ्रेंड, बेलन का आयतन निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है फ्रेंड, बेलन का आयतन बराबर πr²h, πr²h। तो पाई को ऐसे रहने दीजिए, r का मान कितना आया है, 5/π। तो r² है तो आप लोग 2 बार लिखिए इसको, 5/π। और गुणे h जो है डियर फ्रेंड कौन सा होगा, ऐसे आप लोग बनाए थे और लंबाई के परिता घुमा रहे थे, ऐसे देखिए ऐसे था, ऐसे आप घुमा रहे थे, तो यही जो 2π आ रहा था फ्रेंड, वो तो लंबाई हो रही थी, लेकिन इसका जो चौड़ाई है वही h होगा। बराबर कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लोग h बराबर 3.5 लिखेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 पाई से 1 पाई को कैंसिल कर दीजिए। फिर फ्रेंड इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, यहाँ 3.5 हो जाएगा और गुणे 3.5। और अगर ये ऐसे दिया है 22 पाई का मान, पाई को ऐसे ही रहने दीजिए, क्या ज़रूरत है सॉल्व करने का, क्योंकि कटने वाली तो कोई संख्या है नहीं कि हम रखेंगे और काट देंगे तो कोई फ़ायदा मिलेगा। अब 25 को 35 से गुणा कर लीजिए, 25 × 35 करेंगे तो 5वां 25, 5 दूनी 10, 2 12, मतलब 25 × 5 = 125 और 25 × 3 = 75। फिर इसको लिखिए 5, 5 2 7, 7 1 8 और यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है फ्रेंड, तो इतना आ जाएगा, यहाँ से 1.87.5 अपान पाई। क्या होगा ये, बेलन का आयतन। और आयतन को कैसे लिखते हैं फ्रेंड, क्योंकि वहाँ क्यूब आता है, 3 संख्याएं होती हैं तो क्यूब निकल के आएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर। क्योंकि फ्रेंड यहाँ यूनिट भी लिखना जरूरी है, ये डीएलएड का एग्ज़ाम है। अगर आप यूनिट भी नहीं लिखते हैं तो कैसे एग्जामिनर जान पाएगा कि ये आप आयतन लिखे हैं या फिर क्षेत्रफल लिखे हैं, लंबाई चौड़ाई क्या लिखे हैं, यहाँ से कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा अगर आप लोग यूनिट नहीं लिखते हैं। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व करते हैं फ्रेंड। 10 क्या है, समीकरण x² + 9 - 6 = 0 को हल कीजिए। हल करना है फ्रेंड, तो इसको आप लोग कैसे करेंगे, देखिए आप लोग ऐसे लिखिए, x² है और डियर फ्रेंड अगर यहाँ पे -6 लिखा है तो आप इसको एक सीक्वेंस में करिए पावर के, तो आप ऐसे करेंगे तो यहाँ -6 हो जाएगा और +9 = 0। अब आप इसको हल करिए। तो डियर फ्रेंड इसके लिए क्या करना है आप लोगों को, इसके लिए आप लोगों को करना है कि इसका ऐसा खंड बनाइए फ्रेंड कि जोड़ने पे जो संख्या आए, 2 खंड बनाना है इसका, 6x का 2 खंड बनाना है कि जोड़ने पे 6x आए। यहाँ पे माइनस लिखा है तो -6x आए और गुणा करने पे क्या है, इन दोनों के गुणा के बराबर। तो इन दोनों का गुणा क्या आया है, 9x²। और इसका जो है जोड़ कितना आया फ्रेंड, -6x। तो इसी का खंड करना है, 2 खंड। तो फ्रेंड आप लोग समझिए कि किस किस खंड में इसको तोड़ेंगे कि क्या जोड़ने पे 6x आए और गुणा करने पे क्या आए, 9x²। तो आप लोग समझिए फ्रेंड, अगर आप 3 के खंड में तोड़ते हैं, अगर 3x तो 3x में तोड़ेंगे आप तो 3 3 का 9x² हो जाएगा और 3 आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x।
तो आप लोग ऐसे तोड़िए, ये किस में टूटेगा, -3x -3x। ऐसा इसलिए फ्रेंड क्योंकि आप माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 9x² आ जाएगा। अगर आप माइनस माइनस को जोड़ेंगे फ्रेंड तो ये क्या आएगा, बराबर -6x। क्योंकि जोड़ में फ्रेंड अगर आप लोग जोड़ते हैं संख्याओं को, सेम संख्याओं को जोड़ते हैं, माइनस माइनस चिन्ह में है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, लेकिन चिन्ह क्या होता है, माइनस का ही होता है। लेकिन अगर आप लोग गुणा करते हैं सेम संख्याओं का फ्रेंड तो देखिए -3x का गुणा करते हैं तो ये आपस में नॉर्मली गुणा तो हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा और x का x² हो जाएगा। लेकिन डियर फ्रेंड गुणा में जो होता है सेम मार्क जो होते हैं मिलकर प्लस हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसे इसको लिखेंगे x² -6x + 9 = 0। तो इसका खंड होगा x² -3x + 9 = 0। फिर इसमें कॉमन लेना होगा फ्रेंड, दो संख्याओं को हम लोग लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ कोई और संख्या है ही नहीं तो x कॉमन हो जाएगा, x हो जाएगा कॉमन तो x माइनस यहाँ 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ सकता है, कॉमन 3 आ जाएगा क्योंकि दोनों में 3 है तो यहाँ पे x हो जाएगा। अगर बाहर चिन्ह डियर फ्रेंड माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह को वो चेंज कर देगा, तो माइनस है तो ये प्लस का माइनस बना देगा और 3 का यहाँ से 3 कॉमन गया तो यहाँ 3 केवल बचेगा फ्रेंड। फिर आप देखिए पूरे में क्या कॉमन है, x -3 कॉमन है। देखिए यहाँ पे x -3 दोनों में कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, x -3 = 0। अब देखिए दोनों सेम है तो आप इसको वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, x -3 का होल स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं = 0। अब दोनों पक्षों का आप लोग वर्गमूल ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, x -3 = 0। तो यहाँ x का मान निकल के क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका यही फ्रेंड आंसर हो जाएगा x = 3। कौन सा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 10। यहाँ x बराबर क्या आएगा, 3। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं फ्रेंड। ग्यारह क्या है फ्रेंड, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है फ्रेंड। इसको आप लोगों को सॉल्व करने के लिए इसका वैल्यू याद होना चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों को याद नहीं है तो फिर भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, फिर आप लोगों को बताएंगे कि इसको कैसे याद करना है। तो देखिए यहाँ दिया है काट 45 अंश, काट 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 45 अंश और माइनस कास स्क्वायर 45 अंश प्लस साइन 90। फिर इसको आपको सॉल्व करना है फ्रेंड। तो हम बताते हैं आपको इसका वैल्यू क्या होगा। अगर काट 45 लिखा है फ्रेंड तो काट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। काट 45 डियर फ्रेंड आप लोगों को याद करना है कि काट 45 और tan 45 का मान कितना होता है, 1। इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिए फ्रेंड, ये काम आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से मिलता है। बहुत ही इजी है। काट 45 और tan 45, काट 45 और tan 45 कितना होता है, 1। तो यहाँ से आप लोग 1 लिखेंगे। फिर साइन स्क्वायर 45 अंश और कास स्क्वायर 45 अंश। फ्रेंड 45 अंश वाला जो ट्रिग्नोमेट्री वाला है ये बहुत ही इजी है। अगर आप लोगों को काट और tan मिलते हैं तो दोनों का मान 1 हो जाता है। अगर साइन और कास मिलते हैं तो क्या होता है, 45 अंश में 1/√2 हो जाता है, 1/√2। लेकिन यहाँ स्क्वायर लिखा है तो आप लोग स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, 1/√2 का स्क्वायर माइनस यहाँ भी स्क्वायर लिखा है तो यहाँ भी हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस साइन 90 अंश का मान फ्रेंड कितना होता है, 1 होता है। इसको हम बताएंगे अभी आप लोगों को कैसे याद करना है। तो 1 का 1 यहाँ 1 ही रह जाएगा। फिर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/√4 आ जाएगा। 4 को फिर आप लोग बाहर निकालेंगे करड़ी से तो 1/2 आ जाएगा माइनस, वैसे ये भी हो जाएगा 1/2 प्लस 1। अब आप लोग इसको सॉल्व करिए डियर फ्रेंड। देखिए 1/2 का मतलब आधा लिखा है, फिर 1/2, फिर आप लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस और 1 आधा आधा जुड़ेगा तो 1 आ जाएगा और माइनस में है तो माइनस में आएगा प्लस 1। तो यहाँ से आप लोग देखिए एक को काट दीजिए प्लस माइनस को तो ये खत्म हो जाएगा फ्रेंड। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। देखिए यहाँ से आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 1। प्रश्न संख्या 11 में आंसर कितना आएगा, 1।
प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि a बराबर 1357 तथा b बराबर 5789 तो a यूनियन b तथा a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात कीजिए। डियर फ्रेंड, यहाँ पे अगर यूनियन दिया है, इसका मतलब है जो वैल्यू दिया है फ्रेंड, उसमें से आपको सभी अंकों को ले लेना है, उसमें से आपको सारे अंकों को ले लेना है, लेकिन वो रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे a का मान यहाँ दिया है और b का मान दिया है, इसमें से सारे अंकों को एक बार लेना है, रिपीट नहीं होना चाहिए और कोई भी अंक छूटना भी नहीं चाहिए। और फ्रेंड a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है जो दोनों में दिया हो, जो दोनों में दिया हो सिर्फ उसको लेना है, यानी कॉमन को लेना है, सर्वनिष्ठ। a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है डियर फ्रेंड सर्वनिष्ठ, यानी जो दोनों में दिया हो यानी कॉमन हो। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे आएगा। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हम लोग सिर्फ सॉल्व करते हैं। क्या होगा, a यूनियन v, इसको फ्रेंड आप लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1357 पहले आप लोग लिखिए 1357। अब आप लोग देखिए कि इसमें से कौन सी संख्या जो छूट रही है। देखिए 57 हो गया, 89 बच रहा है तो 89 को भी लिख लीजिए। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, यही इसका उत्तर होगा। क्या होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा 135789। यहाँ से ये निष्कर्ष निकल के आया फ्रेंड, इसका मतलब ये निकला कि कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए और सारे अंक को एक बार लिख लेना है। अब चलिए हम लोग समझते हैं a इंटरसेक्शन v को। इसका क्या होगा, इसका मतलब ये निकला कि जो दोनों में कॉमन हो। तो आप लोग यहाँ देख ही रहे हैं 1357 5789 है, तो इसमें से कौन सा संख्या ऐसा है जो दोनों में है। तो 57 यहाँ से आप लोग देखिए फ्रेंड 5 और 7 दोनों में है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 5 और 7, बस यही इसका आंसर होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग आसानी से कर पाएंगे फ्रेंड। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 13 को समझते हैं। क्या है प्रश्न संख्या 13? 13 क्या है फ्रेंड, देखिए निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। डियर फ्रेंड, बहुलक का मतलब आप लोग पहले क्वेश्चन में समझ चुके। बहुलक का मतलब जो अधिक बार हो, यानी मोर अमाउंट, जैसे कि यहाँ दिया है अधिक बार आया हो, जिसकी संख्या बार बार आई हो। तो देखिए यहाँ पद लिखा है, यहाँ बारंबारता। बारंबारता का मतलब कि वो संख्या इतनी बार लिखी गई है। जैसे डियर फ्रेंड देखिए ये पद है 15 16 17 18 19, ये पद लिखे गए हैं इस क्रम में, और ये बारंबारता है, ऐसे लिखा गया। इसका मतलब यहाँ ये फ्रेंड लिखा गया है कि 15 जो संख्या है ये 2 बार लिखी गई है। 15 जो है कितनी बार लिखी गई है, 2 बार। और 16 कितनी बार, 4 बार। ऐसे 16 16 16, इसी को डियर फ्रेंड बारंबारता के रूप में लिख दिया है। तो इसका मतलब ये निकला कि 16 4 बार है, तो सीधा ये 4 लिख दिया। ये इसका मतलब ये नहीं, कुछ और आप लोग समझिए। बारंबारता का सिर्फ इतना मतलब है कि जो संख्या के नीचे जितनी बारंबारता लिखी है वो संख्या उतनी बार आया है। और आप लोग जानते हैं कि बहुलक का मतलब ही होता है कि जो ज़्यादा बार संख्या आई हो, मतलब जितने सारे डाटा दिए गए हों, पद दिए गए हों, उसमें जो मैक्सिमम बार आए होगी वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ देखिए कौन सा बारंबारता सबसे ज़्यादा है, 2 4 7 5 3। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड कि 7 जो है क्या है, बारंबारता सबसे मैक्सिमम है। तो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी फ्रेंड वही पद सबसे ज़्यादा बार आएगा। तो 17 की बारंबारता है ये ना, 17 की है, 17 की बारंबारता 7 है जो कि मैक्सिमम है, अधिकतम है फ्रेंड। तो यहाँ से आप लोग समझ पाएंगे कि जो 17 है फ्रेंड यही बहुलक है। अगर आप इसको लिखेंगे, अगर वैसे लिखते हैं नॉर्मली, तो 17 17 17 17 कितनी बार लिखेंगे, 7 बार लिखेंगे, और सारी संख्या जो है उससे कम है। तो इसका आंसर कितना हो गया बहुलक का, बहुलक का आंसर कितना आएगा, यहाँ 17 आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 14 को देख लेते हैं। इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन है। तो क्या है, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। देखिए ये वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र कितना क्या दिया है, O, और B कोण BAC का मान 40 अंश है। देखिए डियर फ्रेंड एग्जाम में जो ये क्वेश्चन जिस तरीके से आया है वहाँ पे ऐसे फिगर बना हुआ है, आप लोगों को बनाना नहीं है। जो ये कह रहा है बस उसको देखिए और जो निकालना है उसको निकालिए। तो क्या है,
कोण BAC बराबर 40 अंश दिया है, तो BAC का रहा फ्रेंड, देखिए BAC ये वाला कोण 40 अंश दिया है। तो कोण OBC तथा OCB का मान बताइए। OBC यानी इस वाले कोण को, और OCB और इस वाले कोण को फ्रेंड निकालना है। तो डियर फ्रेंड इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, डियर फ्रेंड यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि एक वृत्त दिया है जिसमें ये B और BC क्या है फ्रेंड, जीवा है। B और C एक जीवा है। और डियर फ्रेंड यहाँ से ये इसका नियम होता है, क्या होता है, प्रमेय होता है क्या, कि अगर एक ही जीवा पर केंद्र से और परिधि से कोण बन रहे हैं तो जो केंद्र का बना हुआ कोण होता है फ्रेंड क्या होता है, परिधि पर बने कोण का दूना, या फिर आप इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं, जो परिधि पर बना कोण होता है केंद्र पे बने कोण का आधा। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ से आप लोग ऐसे लिखिए, देखिए केंद्र पे बना कोण क्या है, BOC, कोण BOC बराबर क्या होगा, 2 गुणे कोण BAC, कोण BAC। तो डियर फ्रेंड यहाँ से आप लोग समझ पाए कि जो केंद्र पर बना कोण है, एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या हुआ, दुगना। और डियर फ्रेंड परिधि पर बना कोण 40 अंश दिया है, तो 2 गुणे 40 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 80 अंश। यानी जो BOC है कितना है, 80 अंश। ये वाला कोण फ्रेंड कितना निकल के आया, 80 अंश। जब डियर फ्रेंड ये 80 अंश निकल के आया तो आप लोग यहाँ से सोचिए, ऐसे OBC एक त्रिभुज है ना डियर फ्रेंड, आप लोग सोचिए, देखिए आप लोग ध्यान से कि OBC क्या है, एक त्रिभुज है। और डियर फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान बराबर कितना होता है, 180 अंश। यहाँ पे कोण त्रिभुज कौन सा है, BOC को लेके हम लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि OBC और OCB निकालना है फ्रेंड। तो क्या होगा, एक कोण BOC बराबर 80 अंश दिया है। जब एक कोण BOC बराबर दे दिया है, कोण BOC बराबर 80 अंश दिया है, तो डियर फ्रेंड 2 कोण बच रहे हैं। यहाँ से आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि देखिए यहाँ पे केंद्र है और ये क्या है, केंद्र से परिधि को मिलाया गया, OB क्या है, केंद्र को परिधि से मिलाया गया है, तो ये क्या हुई, त्रिज्या हुई ना, वृत्त की क्या हुई, त्रिज्या। OB बराबर त्रिज्या, किसकी, वृत्त की त्रिज्या। और OC क्या है, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो डियर फ्रेंड जब दोनों त्रिज्याएं हैं तो दोनों इक्वल हैं, OB बराबर OC त्रिज्या। तो डियर फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने का बना कोण बराबर होता है। तो OB बराबर OC दोनों बराबर है, तो इनके सामने का कोण भी बराबर होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए फ्रेंड कितना अंश बचा है, एक कोण तो 80 अंश निकल ही गया, आपके पास कितना अंश बचा है, 100 अंश, क्योंकि तीनों अंतःकोणों का मान 180 होता है। जब 80 निकल गया तो 100 बचा, 100 को आप लोगों को आधा आधा डिवाइड कर लेना है, तो दोनों कोण कितने हो जाएंगे फ्रेंड, 50-50 अंश के। यानी कोण OBC बराबर कोण OCB बराबर कितना हो जाएगा, 50 अंश। ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग फ्रेंड, 100/2 बराबर 50 अंश। यानी 2 त्रिज्याएं हुई फ्रेंड, आप लोग ऐसे समझिए, 2 त्रिज्याएं हुई, दोनों इक्वल हुई। और जब बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है तो दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सामने का कोण बराबर होगा। जब एक कोण 80 अंश निकल के आया तो 100 अंश बचा है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है। तो जब 100 बचा है तो 100 को आप आधा आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50-50 अंश। और डियर फ्रेंड यहाँ से बहुत ही इजी क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए यहाँ तो थोड़ा सा घुमा कर दिया है कि इसको निकालिए। कभी कभार ऐसा होता है फ्रेंड, केवल ये दिया रहेगा, परिधि पर बना कोण दिया रहेगा और केंद्र का पूछ लेगा। अगर आपसे केंद्र का पूछता है तो सीधे उसका दुगना कर दीजिए, अगर केंद्र का दिया और परिधि का पूछता है तो सीधे उसका आधा कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 को समझ लेते हैं फ्रेंड।
प्रश्न संख्या 15 में क्या कह रहा है क्वेश्चन डियर फ्रेंड, एक बाघ की लंबाई 180 मीटर, एक बाघ है जिसकी क्या है लंबाई 180 मीटर, एल बराबर 180 मीटर तथा चौड़ाई 120 मीटर, बी बराबर 120 मीटर। बाघ के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के दो रास्ते हैं। तो डियर फ्रेंड जब दो रास्ते हैं इसका मतलब लंबाई पर भी बन रहा है और चौड़ाई पर भी बन रहा है। तो आप लोग इसको ऐसे बनाइए, समकोण पर भी काट रहे हैं दोनों और 3 मीटर के हैं, तो ऐसे बीचों बीच बना है फ्रेंड। तो ऐसे बनाइए आप लोग। देखिए ये दोनों रास्ते हैं जो कि एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं और इनकी लंबाई कितना दिया गया है 3 मीटर। देखिए यहाँ से लिख लीजिए आप लोग 3 मीटर। अब कह रहा है कि रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च रुपया 1500 प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। यानी 1 वर्ग मीटर पर अगर मिट्टी डलवाना है तो उसका खर्च कितना है 15 रुपये। तो आपको अगर पूरे रास्ते पे मिट्टी डलवाना है तो कितना खर्च आएगा। तो डियर फ्रेंड इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, पूरे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे आप लोग, और आप लोग फ्रेंड जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये भी एक तरह का तो रास्ता जो बना है फ्रेंड, ये भी एक तरह का आयत ही हुआ। तो हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये देखिए पूरा रास्ता है, यही रास्ता है, इसी का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड आप लोग यहाँ ये देखिए कि ये जो बीचों बीच रास्ता बन रहा है जहाँ समकोण बना हुआ है, ये क्या है, एक बार इस रास्ते में भी आ रहा है और एक बार इस रास्ते में भी आ रहा है। यानी फ्रेंड ये क्या है, कॉमन हो रहा है, दोनों में कॉमन हो रहा है। अगर हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर फ्रेंड क्या होगा, आप लोग देखिए अगर इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए इसकी इतनी लंबाई केवल दी है 3, और अगर ऐसे यहाँ तक लंबाई दी हुई है तो डियर फ्रेंड देखिए ये वाली जो लंबाई है रास्ते की, ये वाली लंबाई क्या है, चौड़ाई के बराबर है, यानी 3 गुणे 120 प्लस पूरे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना, इसका मतलब पूरे रास्ते का क्षेत्रफल जोड़ना है। फिर डियर फ्रेंड हम लोग इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर भी 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना है तो आप 3 लिख लीजिए। और इसकी लंबाई कितनी दी है, देखिए फ्रेंड यहाँ से रास्ते की लंबाई जब निकालेंगे तो क्या आ रहा है, यानी जो आयत का लंबाई दिया है, यानी क्या है, बाघ की लंबाई जो है, बाघ की लंबाई जितनी दी हुई है वही रास्ते की लंबाई हो रही है। यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है, बाघ की लंबाई, यानी 3 गुणे 180। फिर डियर फ्रेंड आप लोगों ने पूरा निकाल लिया तो ये क्या है, बीचों बीच जो रास्ता है कॉमन वाला, ये 2 बार काउंट हो रहा है, एक बार इस वाले रास्ते में भी, एक बार इस वाले रास्ते में भी। तो क्या करेंगे, एक बार इसको घटा देंगे, 2 बार काउंट हो रहा है, अगर एक बार आप इसको निकाल देते हैं, एक बार काउंट कर लेते हैं तो पूरे रास्ते का क्षेत्रफल आ ही जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 मीटर इतना का सिर्फ निकालना है, इतना का, तो 3 मीटर ऐसे यहाँ की लंबाई ये वाली लेंगे तो 3 मीटर ये हो जाएगा, फिर इधर से लेंगे तो 3 मीटर ये भी हो जाएगा। तो क्या है, ये बीचों बीच जो है डियर फ्रेंड क्या बन रहा है, एक तरह का वर्ग बन रहा है। जब ये वर्ग बन रहा है तो क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए या फिर कर दीजिए भुजा स्क्वायर, तो 3 गुणे 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 12 तिहाई 36, 360 प्लस 18 तिहाई 54, 540 माइनस 3 त्रिका 9। फिर डियर फ्रेंड आप लोग इसको जोड़िए तो 5 4 9 हो जाएगा, 5 3 8 और 60 और 40 100, तो कितना आ जाएगा ये 900 माइनस 9, तो कितना आएगा ये 891। 891 क्या आएगा, ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल किसको लिखेंगे, किस में लिखेंगे, किस यूनिट में, वर्ग मीटर में, यानी वर्ग मीटर। 891 वर्ग मीटर क्या आया, रास्ते का क्षेत्रफल। और डियर फ्रेंड यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रति वर्ग मीटर का जो खर्च है 12 रुपये है, तो पूरे का आप लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 12 से उसी में क्या कर देंगे, गुणा। तो यहाँ 12 से गुणा करिए आप लोग,
तो जब आप 891 में 12 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 891 गुणे 12, तो 2 एके 2, 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 8 16, 1 17। फिर 1 से करेंगे तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है, जितना है उतना ही रह जाएगा। तो क्या होगा? 198। फिर आप लोग इसको जोड़िए, 2 हो जाएगा, 8 और 1 9, और 9 1 10 6 16, 8 1 9 1 10, यानी 10,692। कितना रुपये आ जाएगा? 10,692 रुपये। यानी रास्ते पर मिट्टी डलवाने का पूरा खर्च कितना आएगा? 10,692 रुपये। यही क्या होगा फ्रेंड? प्रश्न संख्या 15 का आंसर हो जाएगा। यहाँ अगर आप लोग मैथ को अच्छे से सॉल्व किए हों, पढ़े हों 8 6 7 में, तो ये सारे क्वेश्चन कुछ भी नहीं हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है और बीटीसी कर रहे हैं, मैथ पर ध्यान नहीं दिए हैं, तो आप लोगों को अब पढ़ना ही होगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 को सॉल्व कर लेते हैं। 16 क्या है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आप लोग जानते हैं एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9। एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9। तो आप लोग जब 6 अंक की लिखेंगे तो 6 बार 9 लिख दीजिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 6 बार आप लोग 9 लिखिए। 1 2 3 4 5 6, यानी क्या हुई? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। डियर फ्रेंड, आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछता है, अगर 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 2 बार 9, 3 अंकों की 3 बार 9, 4 अंकों की 4 बार 9, जितनी बार पूछेगा उतना बार आप लोग 9 लिखिएगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है कि बड़ी से बड़ी संख्या जब पूछ रहा हो तभी। तो अब क्या करना है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। ये तो क्या हुई? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, सिर्फ 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हुई। लेकिन डियर फ्रेंड, क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसको पहले आप लोगों को सॉल्व करिए डियर फ्रेंड। इसका हम लोग क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पूर्ण वर्ग निकालना है तो वर्गमूल निकालेंगे। तो 6 अंक है तो 2 2 2, 3 जोड़े बने हैं फ्रेंड। अब चलिए हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए आप लोग कैसे निकालेंगे। 2 2 अंक को लेकर निकालेंगे तो 99 है फ्रेंड। कोई ऐसी संख्या लेना है कि जो उसी संख्या का उसी में गुणा करें और 99 करीब आए। देखिए आप लोग अगर 10 का गुणा 10 में करते हैं तो 100 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप 9 का गुणा 9 में करते हैं तो 9 9 81 आएगा। कितना होगा? 9 9 81, जो कि 99 से छोटा ही होगा। तो आप लोग 9 का 9 में कर सकते हैं गुणा। 9 गुणे 9, तो 9 9 81। फिर डियर फ्रेंड, 9 से 1 गया, कितना होगा? 8, और 9 से 8 गया 1। और ये 9 को फिर डियर फ्रेंड, जो ये जितनी बार गया होता है उसको इसके नीचे लिखते हैं। यहाँ से यहाँ लिखेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 अंकों को एक साथ निकालेंगे, उतार लेंगे नीचे, ऐसे लाएंगे तो 2 अंक क्या है? 9 9, इतना हो जाएगा। अब आप लोगों को देखना है फ्रेंड कि 18 का कितनी बार गुणा करें कि यहाँ पे जो संख्या दी है 1 8 9, 3 अंक को आप लोग यहाँ से ले लीजिए कि यहाँ इसके करीब आए। तो 18 9, अगर 18 का 10 में गुणा करते हैं फ्रेंड तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। लेकिन इसके आगे डियर फ्रेंड ये नहीं हो पाएगा ऐसे। तो आप लोग कितनी बार ले जाएंगे? 9 बार। और जितनी बार ले जाएंगे उसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसके बगल में भी लिखेंगे। तो क्या होगा? 9 का गुणा फिर 9 में करेंगे तो 9 9 81 के 1 हासिल 8, और 9 8 72, और प्लस 8 80 हो जाएगा। तो यहाँ 80 के 0 आ जाएगा, 8 हासिल हो जाएगा, और 9 1 कम 9, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। देखिए लगभग इसके करीब ही आया है, 1701 आया है, 1899 है। फिर इसमें से इसको घटा लेंगे फ्रेंड तो कितना आ जाएगा? 9 से 1 गया 8, और 9 से 0 गया 9, 8 से 7 गया 1, और ये कट हो जाएगा। फिर जितना बार डियर फ्रेंड ले जाते हैं उसको इसके नीचे लिखते हैं और फिर उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ 9 लिखेंगे, 9 9 18 के 8, 8 1 9 और 1, इतना आ गया।
अब देखिए यहाँ पे अभी एक जोड़ा बचा हुआ है, इसको भी यहाँ नीचे ले आएंगे। अब आप लोग देखिए 198 यहाँ है। अब कितनी बार ले जाएं कि डियर फ्रेंड यहाँ के लगभग इसी संख्या के बराबर आए। अगर आप लोग 0 बार ले जाते हैं, 10 बार ले जाते हैं तो यहाँ 10 लिखेंगे डियर फ्रेंड, क्योंकि जितनी बार हम लोग ले जाते हैं उसको इसके बगल में लिखते हैं। लेकिन जब यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 9 बार ले जाते हैं और जितनी बार ले जाएंगे उसको यहाँ बगल में लिखेंगे। तो 9 यहाँ लिख दिए। 9 9 81 के 1 हासिल 8 और 9 8 72, तो 8 2 10, 7 1 8, 80 के 0 हासिल 8 और कितना आ जाएगा फिर 9 9 81, 8 1 9 8, तो यहाँ हो जाएगा 9 हासिल 8 और 9 1 9। तो डियर फ्रेंड यहाँ पे इसको लिखेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा 17। फिर उसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसको हम लोग घटाएंगे जोड़ेंगे जो भी होगा, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 9 से 1 गया 8, 9 से 0 गया 9 और 9 से 8 जाएगा नहीं तो एक यहाँ उधार लाते हैं 18 हो जाएगा, 18 से 9 जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ 8, 8 से 7 गया 1, यानी इतना आया। और इसमें जितनी बार ले जाते हैं उसको यहाँ फिर जोड़ते हैं तो 9 9 18, 8 1 9 9 और 1, इतना आया फ्रेंड। लेकिन डियर फ्रेंड अगर देखिए यहाँ 9 9 9 करके आया, अगर यहाँ ये शेष, अब यहाँ कोई संख्या नहीं बची है तो यहाँ से आप लोगों को अब समझना कि अगर ये शेष ना आया होता तो क्या होता, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे शेष आया है तो क्या करेंगे, अगर हम लोग उस संख्या से शेष को निकाल देते हैं तो क्या होगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही जाएगी। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, कितना आएगा। यहाँ से आप लोग देखिए 9 9 9 6 बार लिखिए और फिर जितना शेष आया उसको इसमें से माइनस करिए। 19 98 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 8 गया 1, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, 9 से 1 गया 8 और डबल 9 यहाँ उतर जाएगा। तो फ्रेंड ये क्या आएगा, यही जो है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। वैसे तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये थी, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी। जब हम लोग इसका पूर्ण वर्ग निकालेंगे फ्रेंड तो इतना क्या होता है, शेष आता है। उसी शेष को अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो ये क्या होगी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है। कितना आ जाएगा, 99,8001, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे दिया है एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर है तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड एक आयताकार बाग है तो आप एक आयताकार बाग बनाइए ऐसे ऐसे, और क्या दिया है, लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई जो है डियर फ्रेंड, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। तो आप लोग लंबाई चौड़ाई को कुछ मान लीजिए, मान लीजिए हम लोग L मान लेते हैं और लंबाई क्या है, चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर ये L है फ्रेंड, जो क्या है चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर L है तो लंबाई क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3L हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में दे रहा है कि बाग की जो लंबाई है चौड़ाई का 3 गुना है, तो चौड़ाई L है तो लंबाई कितनी हो गई 3L। फिर कह रहा है यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर है। तो फ्रेंड ये क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। देखिए आयताकार दिया भी है तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो डियर फ्रेंड लंबाई कितनी यहाँ दी गई है 3L और चौड़ाई कितनी दी है L। और यहाँ पे दिया है बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर दिया है, तो क्षेत्रफल की जगह आप लोग लिख दीजिए 243। फिर फ्रेंड इसको सॉल्व करिए तो बाग की लंबाई आप लोगों से पूछ रहा है तो क्या करेंगे आप लोग, L स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और 3 को आप लोग इधर भेजेंगे फ्रेंड तो क्या होगा, गुणे के रूप में है तो बटे में आ जाएगा 243 बटा 3। फिर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो L स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 8 24, 3 1 3 यानी 81 आ जाएगा। अब इसका आप लोग वर्गमूल लेंगे तो L का वर्गमूल, L स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे L हो जाएगा और 81 का वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, कोई ऐसी संख्या बताइए जो उसी में उसी का गुणा करें 81 आ जाए। तो क्या होता है 9 9 9 81, तो L बराबर कितना आ गया फ्रेंड 9 आ गया, यानी चौड़ाई बराबर कितना आया 9। लेकिन आप लोगों से क्या पूछ रहा, बाग की लंबाई, जब लंबाई पूछ रहा तो लंबाई क्या है डियर फ्रेंड, लंबाई बराबर 3L है।
लंबाई बराबर क्या है 3l, तो 3 गुणे l का मान 9 आया है, तो 9 त्रिक 27 यानी 27 मीटर। इसका आंसर क्या आ जाएगा 17 नंबर का 27 मीटर क्या आएगा लंबाई बराबर। तो आप लोग इसको समझ पाए होंगे फ्रेंड। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या है, x² + 3x + 9/4 का गुणनखंड कीजिए। इसको आप लोग कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड करना फ्रेंड। द्विघात समीकरण दिया है तो आप लोग इसको ऐसे लिखिए x² + 3x + 9/4। तो डियर फ्रेंड गुणनखंड करने के लिए आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, अगर द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं तो आप लोग इसको ऐसे लिखिए x² + 3x प्लस, फ्रेंड अगर इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 अगर 9 है तो 9 का क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा, और 2 का लेंगे 4 का लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड ये क्या बनना द्विघात समीकरण। तो आप लोग जानते हैं कि a² + 2ab + b²। देखिए आप लोग यहाँ से इसको मैच करिए, इसके रूप में देखिए आप, ये क्वेश्चन क्या है इसी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से आप लोग समझिए कि जो a² है x² है, 2ab 3x है और 3/2b² है। तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, आप लोग यहाँ से सॉल्व करिए। देखिए x² + 3x है फ्रेंड, तो यहाँ पे 2ab होता है, यहाँ पे केवल 3x है, और क्या होता है जब सॉल्व करते हैं 2ab यानी a आएगा b आएगा और 2 आएगा। तो आप लोग 2 यहाँ लिखिए, और a का मान कितना है x, a का मान कितना है यहाँ से x है, और b का मान कितना है 3/2 प्लस, और b² तो रहेगा ही 3/2 का होल स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ से देखिए फ्रेंड यहाँ से कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो यहाँ से फार्मूला निकल के आया a² + 2ab + b²। तो इसका गुणनखंड करना है तो यह क्या होगा, जब इसको लिखेंगे तो a² + b² + 2ab बराबर, आप लोग जानते हैं कि क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। तो x + 3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्यों हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि a किसके रूप में बदलेगा a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a आ जाएगा, यहाँ से आप लोग देखेंगे कि a की जगह पे x है, b की जगह 3/2 है, तो a + b का होल स्क्वायर आ गया। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 बार लिखा है स्क्वायर का मतलब, यानी आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 3/2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x + 3/2, यानी आपका यही गुणनखंड आएगा। प्रश्न संख्या 18 का जो गुणनखंड आएगा क्या आएगा x + 3/2 x + 3/2, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर प्रश्न संख्या 18 का। तो फ्रेंड इस तरीके से आप लोग क्या किए, DLED चतुर्थ सेमेस्टर 2019 का पेपर सॉल्व कर लिए हम लोग फ्रेंड। यहाँ से फ्रेंड आप लोगों को ये आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन का हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। और डियर फ्रेंड अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग सिर्फ सीरीज को सॉल्व कर लीजिए, जो कि राजन और पवन की DLED के लिए आती है फ्रेंड, अच्छी सीरीज होती है। अगर आप लोग उसको एक हफ्ते के अंदर पढ़ लेते हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा जितनी आपकी कैपेसिटी हो, 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड। लेकिन ये है कि आप सीरीज को पूरा सॉल्व कर लीजिए, वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। लेकिन ये क्या है, मैथ, क्या है फ्रेंड, मैथ है। अगर आप लोग साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर ये सब सॉल्व करते हैं तो वो सेम का सेम क्वेश्चन मैच कर जाता है। लेकिन फ्रेंड अगर आप लोग मैथ सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन तो मैच करेगा, बस क्या करेगा, ये जो क्या है अंक दिए हुए हैं, जैसे 3 गुनी है, 4 गुनी है, तो सिर्फ इतना डाटा को चेंज कर सकता है, यानी 3 गुनी दिया तो 5 गुनी दे सकता है, और क्या करेगा। इसका मतलब आप लोग केवल प्रैक्टिस कर लीजिए, आप लोगों को पास होने से कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड, बैक लगने का कोई चांस नहीं होगा। बस एक बार आप लोग ट्राई करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर करिए और राजन सीरीज या पवन सीरीज को पूरा सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा है कि आप लोग पूरा सिलेबस को पढ़ पाए। तो डियर फ्रेंड इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया समझ लिया। तो चलिए अब हम लोग अगली क्लास में किसी दूसरे प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय।